हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट पार्ट सिलोजिज्म चैप्टर का, न्यायथर्निगमन चैप्टर का, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स कराने वाला हूँ। मतलब सारे क्वेश्चन हमने 40 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, 39 क्वेश्चन तक। आज 40 से लेकर 60 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार आए हैं प्लीज़ प्रीवियस ईयर वीडियो जरूर देख लो, उससे आपको समझ में आएगा। क्योंकि आज जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चंस पहले करा चुका हूँ। डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब आज मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उसमें संभावना वाले क्वेश्चन है, उसमें कम से कम वाले क्वेश्चन है। तो आज अपर लेवल के क्वेश्चन है, तो अगर आप वो नहीं जानते शुरुआत वाला तो इसमें थोड़ी फिर दिक्कत पड़ेगी। इसलिए ध्यान से संभावना का मतलब एक बात ध्यान रखना आप, संभावना का मतलब कुछ नहीं होता। संभावना का मतलब होता है कि अगर पॉसिबिलिटी है किसी भी डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम में आप किसी भी कथन का एक से ज़्यादा डायग्राम बना सकते हो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आपको पता है कि सारे, मैंने बोला सभी कुत्ते शेर हैं, तो आपको ये डायग्राम पता है सभी कुत्ते शेर है ना, यही पता है। लेकिन अगर मैंने बोला सभी शेर के कुत्ते होने की संभावना है, तो आप सारे शेर कुत्ते आप गलत कर दोगे। लेकिन नहीं, ये सही है। क्यों सही है? सभी कुत्ते शेर हैं जब मैंने कथन बोला तो एक डायग्राम आपको ये पता है, लेकिन इसका डायग्राम ये भी हो सकता है कुत्ते, और कुत्ते के ऊपर ही मैंने बिल्कुल इसके ऊपर ही एक डायग्राम और बना दिया, इसके ऊपर ही चला दिया शेर। तो सारे कुत्ते शेर हो गए नहीं हो गए? बोले हाँ हो गए। तो अब सारे शेर कुत्ते हैं नहीं है? बोले हाँ है। तो सारे शेर के कुत्ते होने की संभावना है? बोले हाँ है। संभावना है, सही नहीं है, क्योंकि इसमें गलत, किसी एक में भी गलत तो गलत, लेकिन संभावना तो है क्योंकि ये डायग्राम में तो सही बैठ रहा है। तो संभावना का मतलब ये कि अगर किसी एक डायग्राम में भी सही हो रहा है तो उसे हम सही मानेंगे। तो आज संभावना वाले क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। 40वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन संभावना वाले हैं, इसलिए आपको पहले ही संभावना बता दिया कि किसी भी एक भी डायग्राम में सही मतलब सही। क्वेश्चन साइड में दिखेंगे, इधर मैं सॉल्व कराऊंगा। प्लीज प्रीवियस ईयर वीडियो देख लेना तो अच्छे से समझ में आएगा। लिंक ना मिले, वीडियो ना मिले, मुझे व्हाट्सअप करो, मेरा नाम डालो, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आप चलाते हो वहाँ मैं आपको शो हो जाऊंगा। वहाँ मुझे एक मैसेज डाल दो कि सर आप मुझे चैप्टर की लिंक भेज दो, तो मैं पूरी प्लेलिस्ट भेज दूंगा जिसमें टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, पहला पार्ट दूसरा पार्ट इस तरीके से पढ़ा हुआ होगा। आप वो एक बार चेकआउट करना और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा, ठीक। अब बढ़ते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन साइड में दिखना स्टार्ट हो गया है, शुरू करते हैं। 40वां क्वेश्चन है, सभी उपयोगकर्ता फायदा है। तो आपने बना दो डायग्राम, सारे के सारे जो उपयोगकर्ता हैं वो क्या है? फायदा है। आपने डायग्राम बना दिया। फिर बोला कोई भी फायदा लाभ नहीं है। अब कोई भी फायदा लाभ नहीं है तो लाभ बिल्कुल अलग आ गया। फिर बोला कि कुछ लाभ प्राप्तियां, जो कुछ लाभ प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां इधर भी आ सकती हैं और प्राप्तियां इधर भी आ सकती हैं। फिलहाल मैंने अलग बना दिया कि इनके बारे में कुछ बोला नहीं है। आप इसे इधर भी बना लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों डायग्राम सही होंगे। चेक करते हैं पहले, फिर देखेंगे कि बनाना है नहीं। पहला बोला सभी प्राप्तियों के फायदा होने की संभावना है। मुझे बताओ क्या सारी प्राप्तियां कभी फायदे में जा सकती हैं? नहीं। क्यों? अगर आप इधर भी बनाओगे प्राप्तियों को तो भी आप कुछ ही जा सकती हैं, सारी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप सारी लेके जाओगे तो लाभ को भी लेके जाना पड़ेगा, और उसने कथन में बोल दिया है कि कोई भी फायदा लाभ नहीं है। इसका मतलब किसी भी हालत में सारी प्राप्तियां फायदा नहीं हो सकती। मतलब पहला वाला क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। दूसरा, कोई भी लाभ उपभोग करता नहीं है। तो देखो कोई भी लाभ उपभोग करता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इस डायग्राम में भी जब प्राप्ति को इधर बनाया और जब प्राप्ति को इधर बनाया तो भी सही है। कोई भी लाभ उपभोग करता नहीं है, दोनों ही डायग्राम में, यानी कि दूसरा वाला सही आपका आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। डन। क्वेश्चन नंबर 41, कुछ इंटरव्यू बातें हैं। ये बनाया आपने डायग्राम, कुछ इंटरव्यू क्या है? बातें हैं। तो आपको इतना तो पता ही है कि डायग्राम ये बनेगा आपका। नेक्स्ट, सभी बातें मीटिंग है। तो सारी की सारी बातें क्या है? मीटिंग है, ये डायग्राम बनेगा। और फिर बोल दिया आपसे सभी सभाएं मीटिंग। अब देखो सभाएं सारी की सारी मीटिंग है, सारी सभाएं इसके अंदर भी जा सकती हैं, इधर भी जा सकती हैं, इधर भी कहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि मीटिंग के अंदर रहेंगे, लेकिन कहाँ ये कुछ नहीं पता। सपोज करो मैंने यहां बना दिया, सारी सभाएं क्या है? मीटिंग है। डन। चेक करते हैं। पहला निष्कर्ष बोला कम से कम कुछ मीटिंग इंटरव्यू हैं। क्या मीटिंग इंटरव्यू के अंतर्गत जा रही है? बोले हाँ जा रही है। पहला वाला सही, 100% सही है। दूसरा, सभी सभाओं के इंटरव्यू होने की संभावना है। क्या सारी सभाएं इंटरव्यू के अंतर्गत आ सकती हैं या नहीं? चेक करो क्या आ सकती है नहीं। तो आपसे बोला था सारी सभाएं मीटिंग है, तो मैंने सारी सभाओं को यहां बना दिया। चेक करो जरा, कथन चेक करो। अगर कथन गलत नहीं है ना, आप कहीं भी कुछ भी रख सकते हो, उस कथन मैच करने चाहिए, कथन गलत नहीं होना चाहिए। पहला कथन बोला था कुछ इंटरव्यू बातें हैं, बोले अब भी सही है। दूसरा बोलता सभी बातें मीटिंग है, बोले अब भी सही है। तीसरा बोला सभी सभाएं मीटिंग है, बोले अब भी सही है। तीनों कथन फॉलो कर रहे हैं इस डायग्राम में भी। तो सारी सभाएं इंटरव्यू के अंतर्गत आ गई नहीं आ गई? बोले हाँ सर आ गई।
और मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी डायग्राम में अगर वो पॉसिबिलिटी बन रही है तो उसे हम सही मानेंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, क्योंकि अगर सभा यहां बना दूंगा तो फॉलो हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। तो सही है, अगर संभावना बोला है तो सही है, तो इसका मतलब दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 42वां बोला कुछ इंटरव्यू बातें हैं, वही सेम क्वेश्चन है, देखो कुछ इंटरव्यू बातें हैं। नेक्स्ट, सभी बातें मीटिंग है, तो सारी की सारी बातें क्या है, मीटिंग है, बना दिया। और फिर बोला सभी सभाएं मीटिंग है, सभी सभाएं मीटिंग है, फिर मैंने वही वाली बात, सभाएं इधर भी जा सकती हैं, इधर भी कहीं भी, तो फिलहाल मैं अलग बना रहा हूं, बाद में जहां जरूरत पड़ेगी वहां बना के देख लेंगे। निष्कर्ष, कोई भी सभा बात नहीं है। अब देखो कोई भी सभा बात नहीं है, इसमें तो सही है, लेकिन अगर मैं इसको मिला दूंगा, ये बना दूंगा डायग्राम, क्योंकि ये इसी का डायग्राम है, तो गलत हो जाएगा, और एक में भी गलत तो गलत, तो पहला वाला गलत। दूसरा, कुछ बातें सभाएं हैं, देखो कुछ बातें सभाएं हैं, कुछ बातें सभाएं हैं, इसमें तो सही है लेकिन इसमें गलत है। अब ध्यान से देखो, कोई भी सभा बात नहीं है, इसमें सही था लेकिन इसमें गलत था। और दूसरा, कुछ बातें सभाएं हैं, कुछ बातें सभाएं हैं, तो कुछ बातें सभाएं, आप देखो इसमें क्या है, गलत है, लेकिन इसमें क्या है, सही है। और मैंने आपको बताया था जब आपका निष्कर्ष कोई एक किसी एक में सही होता है, दूसरा किसी दूसरे में सही होता है, तो आपका आंसर क्या होता है, तो आपका आंसर होता है या तो 1 या 2। क्या होता है आपका आंसर, या तो 1 या 2। क्लियर? जब भी सब्जेक्ट सेम हो, ऑब्जेक्ट सेम हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आपका आंसर हमेशा या तो 1 या 2 होता है, अगर तीनों रूल फॉलो हो रहे हो तब। डन। उसके लिए क्या बताया कि पहचान कैसे होगी, देखते पहचान कर सकते हो, सभा और बातें, यानी कि जब कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो या तो 1 या 2 आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब 42 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए, आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन ये रफ कर देता हूं। 43वां क्वेश्चन आपको साइड में दिखता रहेगा, मैं आपको उसे सॉल्व कराता रहूंगा। तो 43वें क्वेश्चन पे अगर हम आए तो आपको दिख रहा है बेटा, सभी वृत्त त्रिभुज है, बना दो कि सारे के सारे वृत्त अगर त्रिभुज हैं तो सारे के सारे वृत्त आपने किसके अंतर्गत बना दिए, त्रिभुज के अंतर्गत बना दिए। ये बन गया डायग्राम। फिर क्या बोला, फिर बोला कुछ त्रिभुज आयत है, तो कुछ त्रिभुज आयत के अंतर्गत बना दिया वन। नेक्स्ट, सभी आयत वर्ग हैं, तो सारे के सारे आयत किसके अंतर्गत आ गए, वर्ग के अंदर। अब देखो जब सारे आयत वर्ग बनाए तो वर्ग वृत्त के अंदर भी जा सकते थे, ध्यान रखना। निष्कर्ष चेक करते हैं। पहला, सभी आयतों के त्रिभुज होने की संभावना है। क्या सारे आयत त्रिभुज के अंदर आ सकते हैं, आपको चेक करने हैं, चेक करिए। आपसे बोला था कुछ त्रिभुज आयत है, कुछ त्रिभुज आयत है, तो देखो बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये बनाते हो, क्योंकि कुछ त्रिभुज आयत है, जब कथन में बोला गया था तो डायग्राम बिल्कुल सही था। अगर मैं इसे बोलूं कुछ त्रिभुज आयत है तो बिल्कुल सही है, यानी कि जब मैंने आपसे बनाया था कि सभी वृत्त त्रिभुज हैं, तो वृत्त ये आ गए, त्रिभुज ये आ गए। डन। फिर बोला कुछ त्रिभुज आयत है, तो कुछ त्रिभुज आयत है, इसमें सही है। तो पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे आयत त्रिभुज के अंतर्गत आ गए, क्योंकि संभावना बोला है और संभावना है, इसका मतलब पहला वाला सही। दूसरा, सभी वृत्तों के वर्ग होने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि जब मैं ये बना रहा था कि सभी आयत वर्ग हैं, तो इस वर्ग को मैं इतना बड़ा कर सकता था कि वृत्त भी इसके अंतर्गत आ जाए। पॉसिबिलिटी है। मैंने बोला ना कि जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसको तो आप कैसे भी बना सकते हो, बस कथन चेंज नहीं होना चाहिए। कथन पढ़ के देख लो आप, कि अगर मैं ये हटा दूं, खाली बड़ा वाला रहने दूं, तो आप पढ़ के देख लो। पहला कथन, सभी वृत्त त्रिभुज है, सभी वृत्त त्रिभुज है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, कुछ त्रिभुज आयत है, कुछ त्रिभुज आयत है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, सभी आयत वर्ग है, सभी आयत वर्ग है, बिल्कुल ठीक है। कंडीशन फॉलो, कथन तीनों फॉलो कर रहे हैं। निष्कर्ष पहला, सभी आयतों के त्रिभुज होने की संभावना है, वो यहां से ही हो गया। सभी आयत त्रिभुज के अंदर आ सकते हैं, बोले हाँ आ सकते हैं। दूसरा, सभी वृत्तों के वर्ग सारे वृत्त वृत्त के अंदर आ सकते हैं, बोले हाँ आ सकते हैं। दूसरा वाला भी सही, क्योंकि दोनों संभावना का मतलब है किसी एक भी डायग्राम में सही तो सही, और क्योंकि ये वाला जो है दूसरा वाला वो इसमें सही है और पहला वाला इसमें सही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो 43वें का आंसर हो जाएगा बेटा दोनों कौन से ऑप्शन में, ई ऑप्शन में। तो 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। ठीक है, आते हैं 44 पर। 44 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला, 44वें क्वेश्चन में बोला कुछ कुर्सियां मेज हैं, तो आपने बना दिया कुछ कुर्सियां क्या है, मेज है। फिर क्या बोला, कुछ पलंग मेज है, तो कुछ पलंग मेज है, ये बना दिया मैंने, कुछ पलंग मेज है। फिर बोला कोई भी फर्नीचर पलंग नहीं। अब देखो कोई भी फर्नीचर पलंग नहीं, फर्नीचर यहां भी आ सकता है, यहां भी कहीं भी जा सकता है। तो फर्नीचर सपोज करो पहले मैंने यहां बना दिया, डन। या तो यहां आ सकता है या फर्नीचर यहां आ सकता है। पलंग में नहीं आएगा तो फर्नीचर यहां आ सकता है ना। मैं दोनों बना के रख दिए, दोनों में से कोई भी सही होगा चेक कर लेंगे। पहला बोला सभी कुर्सियों के फर्नीचर होने की संभावना है। देखो ना तो इसमें सही है और ना ही किसी डायग्राम में भी सही नहीं है, और किसी एक में भी चांस होता तो सही मान लेता, किसी एक में भी नहीं है तो पहला वाला गलत। दूसरा, कुछ मेजों के पलंग ना होने की संभावना है, तो कुछ मेज पलंग नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, तो बोले हाँ सही है। कुछ मेजों के पलंग ना होने की संभावना बोला है, तो बिल्कुल सही है, दूसरा वाला सही। आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। डन हो गई बात। 45वें पे आते हैं। 45वां क्या बोला, सभी वृत्त त्रिभुज है, तो सारे के सारे वृत्त किसके अंतर्गत आएंगे, त्रिभुज के अंतर्गत आएंगे, आपने बना दिए। फिर क्या बोला, कुछ त्रिभुज आयत है, ये लो जी,
कुछ त्रिभुज किसके अंतर्गत आ गए, आयत के अंतर्गत आ गए। फिर बोला सभी आयत वर्ग है, ये लो जी सभी आयत वर्ग है, जो ऊपर वाला डायग्राम था वही है। निष्कर्ष पहला, कुछ त्रिभुज आयत नहीं है। देखो कुछ त्रिभुज आयत नहीं है, ये आप बिल्कुल बता सकते हो, कुछ त्रिभुज आयत नहीं है। उसने बोला कुछ त्रिभुज आयत है और आप बोल रहे हो कुछ त्रिभुज आयत नहीं है, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव आप नहीं बता सकते। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष कैसा आएगा, पॉजिटिव की संभावना नहीं लिखा। अगर संभावना लिखा होता तो सही हो जाता। उसने बोला कुछ त्रिभुज आयत नहीं है, यहाँ तो कुछ त्रिभुज मुझे आयत दिख रहे हैं ना, तो आप ये नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते मतलब पहला वाला गलत हो गया। अगर संभावना होता है तो सही और संभावना नहीं लिखा होता तो गलत, क्योंकि संभावना नहीं लिखा है तो पहला वाला गलत। दूसरा, कोई भी वर्ग व्रत नहीं है, कोई भी वर्ग व्रत नहीं है, ये भी गलत हो गया क्योंकि वर्ग व्रत आपको दिख रहे हैं, तो दूसरा भी गलत। आपका आंसर हो जाएगा 45वें का दोनों गलत। 45वें का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दोनों गलत। दोनों गलत कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। डन। 46वां देखिए, 46वें में क्या बोला, 46वें में बोला सभी कलाएं रंगमंच है। तो सारी की सारी जो कलाएं हैं वो किसके अंतर्गत आ गई, रंगमंच के अंतर्गत आ गई। फिर क्या बोला, फिर बोला कुछ कलाएं अभिनय है। अब कुछ कलाएं अभिनय है तो ये बना दिया मैंने, कुछ कलाएं अभिनय है। डन। पहला निष्कर्ष, पहला बोला सभी अभिनय के रंगमंच होने की संभावना है, बोले हाँ देखो सभी अभिनय रंगमंच है, बोले हाँ सर, पहला वाला सही। दूसरा, कुछ अभिनय रंगमंच है, कुछ अभिनय रंगमंच है, बोले हाँ सर, जब सारे हैं तो कुछ तो होंगे ही, कुछ अभिनय रंगमंच है, दूसरा वाला भी सही। तो पहला और दूसरा दोनों सही, तो 46वें का हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। दोनों कौन से ऑप्शन में, ई ऑप्शन में। 46 का हो जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं 45वें पे। 47वां बोला कुछ कुर्सियां मेज है, बनाओ भाई, कुछ कुर्सियां मेज है। नेक्स्ट, कुछ पलंग मेज है, वही डायग्राम है, कुछ कुर्सियां मेज है, कुछ पलंग मेज है, सेम डायग्राम जो बने हुए हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये बना दो दोबारा से। फिर बोला कोई भी फर्नीचर पलंग नहीं है, फर्नीचर अलग आ गया, कहीं भी बना दो, अलग भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्या बोला पहला निष्कर्ष, कुछ मेज फर्नीचर नहीं है, कुछ मेज फर्नीचर नहीं है। इस वाले में तो सही, लेकिन इस वाले में गलत, तो किसी एक में भी गलत तो गलत, यानी कि पहला वाला गलत। दूसरा, सभी मेजों के फर्नीचर होने की संभावना है। एक मिनट रुको, कुछ मेज फर्नीचर नहीं है, 47, ये थोड़ा सा देख लो, ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा, एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो गलत हो जाएगा। कुछ मेज फर्नीचर नहीं है, देखो जरा, कुछ मेज फर्नीचर नहीं है, इसमें भी सही है, और कुछ मेज फर्नीचर नहीं है, इसमें भी सही है, क्योंकि दोनों डायग्राम में सही है, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, सही। 47वां क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, पहला वाला सही हो जाएगा 47वें में। क्यों हो जाएगा पहला वाला सही, क्योंकि आपको दिख रहा है कुछ मेज फर्नीचर नहीं है, ये इसमें भी सही बैठ रहा है, इसमें भी सही बैठ रहा है, कि दोनों में सही है तो सही। नेक्स्ट बोला सभी मेजों के फर्नीचर होने की एक संभावना है। क्या सारी के सारी मेज फर्नीचर है, क्या आ सकती है, तो कभी भी नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि आप फर्नीचर जैसे ही बड़ा करोगे पलंग के अंदर चला जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोला कोई भी फर्नीचर पलंग नहीं है, तो सारी मेज कभी फर्नीचर के अंतर्गत नहीं आ सकती, यानी कि दूसरा वाला गलत। आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर, संभावना वाले क्वेश्चन खत्म हो गए इस किताब के। अब आते हैं 48, 49, 50, 51 कम से कम वाले क्वेश्चन है, कि कम से कम जब लिखा हुआ आता है वो क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिएगा। क्वेश्चन साइड में लिखते रहेंगे, मैं इधर आपको सॉल्व कराता रहूंगा। 48वां क्वेश्चन आपसे बोला सभी कॉपी किताब है, आपने बना दिया, सारी की सारी कॉपी क्या है, किताब है। नेक्स्ट, कोई किताब पेंसिल नहीं है, तो कोई किताब पेंसिल नहीं, पेंसिल बिल्कुल अलग बना दी, कोई किताब पेंसिल नहीं है। फिर बोला सभी पेंसिल रबर है, तो सारी की सारी पेंसिल रबर है। देखो अब ये रबर जो मैंने सर्कल बनाया है, ये इसके अंदर भी जा सकता है, ये इसके अंदर भी जा सकता है, ध्यान रखना। आगे निष्कर्ष चेक करते हैं। पहला, कोई रबर किताब नहीं है। 48वां, कोई रबर किताब नहीं है, चेक करो, कोई रबर किताब नहीं है। तो कोई रबर किताब नहीं है इस वाले में तो सही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बड़ा कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, और मैंने आपको बता रखा है किसी एक में भी गलत तो गलत है। दूसरा पढ़ो, दूसरा क्या बोला है, दूसरे में आपसे बोला है बेटा कुछ कॉपी रबर है, कुछ कॉपी रबर है, कुछ कॉपी रबर है क्या, कुछ कॉपी रबर है, बोले नहीं, और नहीं तो नहीं, यानी कि दोनों डायग्राम गलत है, तो आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। 49वां क्वेश्चन, 49वें पे आइए। 49वें में आपसे बोला कुछ पेय भोज्य हैं, इधर आ गए पेय, इधर आ गए भोज्य, कुछ पेय क्या है, भोज्य हैं। फिर क्या बोला, फिर बोला आपसे सभी भोज्य मीठे हैं, ये लीजिए जी, सभी भोज्य मीठे हैं, डायग्राम बनके तैयार। पहला निष्कर्ष है आपका कम से कम कुछ मीठा पेय है। देखो कम से कम कुछ मीठा पेय है, बोले हाँ है, पहला वाला सही हो गया। दूसरा, सभी पेय मीठे हैं, क्या सारे के सारे पेय मीठे के अंतर्गत आ रहे हैं, बोले सारे पेय मीठे के अंतर्गत नहीं आ रहे,
क्योंकि इसमें नहीं आ रहे किसी और में आ भी रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी एक में भी गलत तो गलत, तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, क्योंकि दूसरा वाला गलत है, तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। डन। 49 का हो गया ऑप्शन ए। 50वें पे आते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या? 50वें में बोला सभी कॉपी किताब हैं। ये लीजिए जी, एक मिनट रुक जाओ, सेम ही क्वेश्चन तो नहीं है? अगर सेम ही है तो डायग्राम बना हुआ है। हाँ सेम ही है। सभी कॉपी किताब है, ये बन गया। कोई किताब पेंसिल नहीं है, ये बन गया। और सभी पेंसिल लवर है, ये बन गया। 50 का डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी। पहला निष्कर्ष बोला कोई कॉपी पेंसिल नहीं है। देखो कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई किताब पेंसिल नहीं है तो कॉपी भी नहीं हो सकती, पहला वाला सही। दूसरा बोला कुछ किताब रबर है। कुछ किताब रबर है, क्या किताब रबर है? बोले नहीं है, किसी एक में भी गलत तो गलत, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। डन हो गई बात। 51वां बनाना पड़ेगा। 51 का सेम ही है, बना लेते हैं, कोई बात नहीं। कुछ मोबाइल कैलकुलेटर है, बड़ा करके बनाया था ताकि आपको अच्छे से दिखे। कुछ मोबाइल कैलकुलेटर है, कुछ कैलकुलेटर पेन है, कुछ पेन स्केल है। निष्कर्ष पहला, कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है। कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है। अब अगर कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है तो आप जरा चेक कर लो, कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं, इस वाले में तो सही है, इस वाले डायग्राम में सही है। दूसरा, कम से कम कुछ कैलकुलेटर स्केल है। अब जरा ध्यान से समझना, आपको पता है ये स्केल यहां भी जा सकता है, क्यों? क्योंकि आपसे बोलता है कुछ पेन स्केल है, तो इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, उसमें मना कोई क्या ऐसे बनाने को? ऐसे भी बना सकते हो, कथन अब भी सही है, तो दोनों डायग्राम बन सकते हैं। तो ये भी स्केल यहां भी आ सकता है, यहां भी। तो अगर पहले वाला चेक करोगे ये इस वाले डायग्राम में, तो इस वाले डायग्राम में आपका क्या निकल के आ रहा है? कोई स्केल, कोई कैलकुलेटर स्केल नहीं है, बोले सही आ रहा है, लेकिन इसमें गलत हो गया। दूसरा वाला देखो, कम से कम कुछ कैलकुलेटर स्केल है, तो इसमें सही है, लेकिन पहले वाले में गलत हो गया। मैंने आपको क्या बताया? जब कोई एक किसी एक में सही हो और दूसरा किसी दूसरे में सही हो, तो आपका आंसर क्या होता है? आपका आंसर होता है या तो एक या दो। क्लियर सी बात है। जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, आपका आंसर होता है या तो एक या दो। तो 51वें का आंसर हो जाएगा या तो एक या दो। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं बेटा 52वें क्वेश्चन पे। 52वां क्या है? फिर वही क्वेश्चन है, कुछ मोबाइल कैलकुलेटर है, कुछ कैलकुलेटर पेन है, कुछ पेन स्केल है। डायग्राम बना हुआ है। आपसे बोला कुछ मोबाइल स्केल है, जो कुछ मोबाइल स्केल है, हो भी सकता है नहीं भी, किसी एक में भी गलत तो गलत, मैंने आपको बताया, तो गलत हो गया। दूसरा, सभी स्केल का कैलकुलेटर होना एक संभावना है। सभी स्केल का कैलकुलेटर होना एक संभावना है, ये हो सकता है या नहीं? जरा चेक करो। देखो, आपसे बोला गया था कुछ स्केल पेन है ना, कुछ पेन स्केल है। जब कुछ पेन स्केल है तो हो सकता है स्केल यहां आ जाए। क्यों आ जाए? देखो, कुछ पेन स्केल है, अभी तो फॉलो हो रहा है, कुछ पेन स्केल अब भी फॉलो हो रहा है, तो यहां बनाओ, यहां बनाओ, कहीं भी बना सकते हो। और जब यहां बनाओगे तो आपसे बोला सभी स्केल का कैलकुलेटर होने की संभावना है। क्या सारे स्केल कैलकुलेटर के अंदर आ गए? नहीं आ गए? बोले आ गए। मैंने क्या बताया? अगर 1% चांस भी है कि ये सही हो सकता है तो वो सही है। स्केल को आप यहां बनाओगे तो बिल्कुल हो सकता है, यानी कि दूसरा वाला सही। एक बार मैं चेक कर लेता हूं फिर भी, तो इसका आंसर होना चाहिए केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, बट फिर भी आंसर की मैं चेक कर लेता हूं। 52, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। 52 का आंसर क्या है आपका? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, वही जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन, इसे रफ कर देता हूं। ये 3 क्वेश्चन एक साथ थे, आपकी समझ में आ गए होंगे, 3 4 5 क्वेश्चन जो भी थे। अब आपसे कथन क्या बोला? 53वां कथन आपसे बोला सभी कार्यक्रम फिल्म है। आपने डायग्राम बना दिया, सारे के सारे कार्यक्रम जो हैं वो फिल्म है। फिर सभी नाटक कार्यक्रम है। अब देखो, सारे नाटक कार्यक्रम है तो नाटक और अंदर आएंगे, नाटक ये कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम फिल्म है और सारे नाटक कार्यक्रम है, और सभी फिल्म थिएटर है, तो सारी की सारी फिल्म क्या है? थिएटर है। ये बन गया डायग्राम। पहला निष्कर्ष, सभी नाटक थिएटर है, सारे नाटक थिएटर है। बोले हाँ बिल्कुल है, पहला वाला सही। दूसरा, कुछ कार्यक्रम निश्चित रूप से थिएटर नहीं है। अब ये बड़े ध्यान से देखना, उसने बोला कुछ कार्यक्रम निश्चित रूप से थिएटर नहीं है। अब कुछ कार्यक्रम निश्चित रूप से थिएटर नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि सारे के सारे कार्यक्रम थिएटर है, तो यानी कि दूसरा वाला गलत, पहला वाला सही। पहला वाला सही है तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो कौन से ऑप्शन में? आप ये बस चेक कर लो, 53 का केवल निष्कर्ष एक, ऑप्शन ए। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 54 पे आते हैं बेटा। 54वां क्वेश्चन क्या बोला? 54वें में बोला आपसे कुछ झटके खरोचे हैं। कुछ झटके खरोचे हैं। फिर बोला कोई भी दर्द खरोच नहीं है। दर्द अलग आ गया। अब देखो, दर्द इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, ध्यान रखना। कुछ झटके खरोचे हैं, कोई भी दर्द खरोचे नहीं है।
फिर है कुछ निशान झटके हैं, कुछ निशान झटके हैं तो निशान इधर आएंगे। नेक्स्ट, पहला बोला सभी खरोचे कभी भी झटके नहीं हो सकते। सभी खरोचे कभी भी झटके नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? आपसे बोला था कुछ झटके खरोचे हैं, तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। कुछ झटके खरोचे बाहर से अंदर, कुछ वाली कंडीशन लगती है। पहले ही वीडियो अगर आप पहला पार्ट देखिए उसमें मैंने समझाया भी है। इसका मतलब भी क्या है? बाहर से अंदर जाते हैं, कुछ लगता है, तो कुछ झटके खरोचे बिल्कुल सही है। और आपसे क्या बोला? सभी खरोचे कभी भी झटके नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। सभी खरोचे कभी भी झटके, सभी खरोचे झटके हो सकते हैं, लेकिन उसने बोला नहीं हो सकते, तो पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि हो सकता है ऐसा उसने मना कराया, तो पहला वाला गलत। दूसरा बोला सभी दर्द के निशान होने की एक संभावना है। सभी दर्द के निशान होने की एक संभावना है। जरा चेक करो, क्या मैं दर्द यहां बना के देखूं कि कंडीशन फॉलो हो रही है? नहीं, दर्द मैंने इसके अंदर बना दिया निशान के। चेक करते हैं बेटा कि पॉसिबल ऐसा है या नहीं। तो कथन पढ़ के देखो, कथन चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ झटके खरोचे, बोले ठीक है। दूसरा, कोई भी दर्द खरोच नहीं है, कोई भी दर्द खरोच नहीं है, ठीक है। कुछ निशान झटके, कुछ निशान, ठीक है बेटा। कथन में कोई गड़बड़ नहीं हुई, मैंने खरोच दर्द यहां बना दिया तो भी कथन में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप चेक करो, सभी दर्द के निशान होने की संभावना है, बोले हाँ, दर्द को मैं यहां बना सकता हूं, तो दर्द के निशान होने की संभावना है। सारे के सारे दर्द निशान के अंदर आ सकते हैं, और क्योंकि आ सकते हैं यानी कि दूसरा वाला सही, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 54 का निष्कर्ष 2 है ऑप्शन बी में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? 55वां देखिए, 55 में क्या बोला है? 55 में बोला सभी कार्यक्रम फिल्म है, ये बना हुआ है। दूसरा, सभी नाटक कार्यक्रम है, ठीक है, और सभी फिल्म थिएटर है, ये डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। पहला बोला कम से कम कुछ थिएटर कार्यक्रम है, तो देखो सिंपल सी बात है, बाहर से अंदर जाते हैं, कुछ वाली कंडीशन लगती है, अभी बताया था, तो कम से कम कुछ थिएटर कार्यक्रम है, बोले सही, पहला वाला सही। दूसरा, कोई भी फिल्म नाटक नहीं है, तो फिल्म तो नाटक होगी कुछ ना कुछ, तो ये गलत कह रहे हो आप, क्योंकि कुछ फिल्म नाटक जरूर होंगी, तो दूसरा वाला गलत। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। 55 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर? अब आ गए 4-4, 5-5 कथन वाले क्वेश्चन, जो एसबी बैंकिंग में ज्यादा आते हैं। आपके में 4-5 वाले नहीं आते, नॉर्मली 2-2, 3-3 वाले आ जाए, ये बहुत है। 4 वाले तो कहाँ ही आपको मिलेंगे, बट फिर भी आ सकता है, क्योंकि लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। मेंस में भी एसएससी में आ गई है, तो आने को तो आ ही सकता है, इसलिए करा रहा हूँ सारे। तो देखिए 56वां, 4 कथन है और फिर 3 निष्कर्ष है। पहला, कुछ मन के अंगूठियां हैं, ये लीजिए, कुछ मन के अंगूठियां हैं। कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं। सभी चूड़ियां कपड़े हैं, सारी चूड़ियां कपड़े हैं, और सभी कपड़े बॉक्स हैं, सारे कपड़े बॉक्स हैं। ये बन गया डायग्राम। पहला निष्कर्ष, कुछ बॉक्स चूड़ियां हैं। अब मुझे बताओ क्या कुछ बॉक्स चूड़ियां हैं? बॉक्स चूड़ियां, बोले बाहर से अंदर, बोले सही, पहला वाला सही हो गया, पहला वाला सही हो गया। दूसरा, कुछ कपड़े अंगूठियां हैं। क्या कुछ कपड़े अंगूठियां हैं? कुछ कपड़े अंगूठियां, बोले बिल्कुल सही, दूसरा वाला भी सही हो गया। तीसरा, कुछ चूड़ियां मनके हैं। क्या कुछ चूड़ियां मनके हैं? बोले गलत, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 कौन से ऑप्शन में? ई ऑप्शन में, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। डन। 57वां, उसमें बोला सभी डेस्क खंबे हैं, ये लीजिए भाई, तो सारे के सारे डेस्क जो हैं किसके अंतर्गत आ गए? खंबे के अंतर्गत आ गए। सभी खंबे वृत्त हैं, ये लो जी, सभी खंबे किसके अंतर्गत आ गए? वृत्त के अंतर्गत आ गए। कुछ वृत्त वर्ग हैं, ये लो जी, कुछ वृत्त वर्ग हैं। वर्ग इसमें भी जा सकता है, इसमें भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, कुछ वर्ग आयत है, कुछ वर्ग आयत है। डायग्राम बनके तैयार। पहला, कुछ आयत खंबे हैं। क्या कुछ आयत खंबे हैं? नहीं, पहला वाला गलत। दूसरा, कुछ वृत्त डेस्क हैं। क्या कुछ वृत्त डेस्क हैं? बोले हाँ, बाहर से अंदर जा रहे हैं, सही, दूसरा वाला सही। तीसरा, कुछ वर्ग डेस्क हैं। क्या कुछ वर्ग डेस्क हैं? बोले नहीं, तीसरा वाला भी गलत। तो आंसर आ गया केवल 2। अब केवल 2 कौन से ऑप्शन में? केवल 2 है बेटा सी ऑप्शन में, तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। 58वां बोला, 58 बोला कुछ टायर रस्सियां हैं, ये लो जी, कुछ टायर रस्सियां हैं। कुछ रस्सियां तंबू हैं, कुछ रस्सियां तंबू हैं। कुछ तंबू दीवारें हैं, कुछ तंबू दीवारें हैं, और कुछ दीवारें मकान है, ये लो जी, पूरी एक सीरीज बना दी इसने। तो कुछ दीवारें मकान है। पहला, कुछ मकान रस्सियां हैं। क्या कुछ मकान रस्सियां हैं? बोले नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पहला वाला गलत। कुछ दीवारें रस्सियां हैं। क्या कुछ दीवारें रस्सियां हैं? बोले नहीं, दूसरा वाला भी गलत। तीसरा, कुछ तंबू टायर है। क्या कुछ तंबू टायर है? बोले नहीं, तीसरा वाला भी गलत। तीनों गलत, तीनों गलत मतलब कोई अनुसरण नहीं करता। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। 58 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 59वां देखो बेटा, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे। सॉरी,
क्या मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या स्पीड में पढ़ा रहा हूँ? कोई मुझे बददुआ दे रहा है क्या? बता दो या कमेंट कर दो, आराम से पढ़ा दूंगा। हाँ शुरू करते हैं, चलो लास्ट के 2 क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म करेंगे। 59वां क्वेश्चन है, सभी कुर्सियां आग हैं। ये लो जी, सारी की सारी कुर्सियां किसके अंतर्गत आ गई? आग के अंतर्गत आ गई। दूसरा बोला कुछ आग भवन है। ये लीजिए, कुछ आग क्या बन गया? भवन बन गया। नेक्स्ट, सभी पवन जालियां हैं। ये भवन नहीं पवन है। सभी पवन क्या है? जालियां हैं। ये लो जी, सभी पवन जालियां हैं, ये भी बन गया। और कुछ जालियां घड़ियां हैं। ये लो जी, कुछ जालियां घड़ियां हैं, ये भी बन गया। डायग्राम बन के तैयार। पहला निष्कर्ष, कुछ घड़ियां पवन है। क्या कुछ घड़ियां पवन है? गलत, पहला वाला गलत। दूसरा, कुछ जालियां आग हैं। क्या कुछ जालियां आग हैं? बोले हाँ सर कुछ जालियां आग हैं, दूसरा वाला सही। तीसरा, कुछ पवन कुर्सियां हैं। क्या कुछ पवन कुर्सियां हैं? गलत, तीसरा वाला गलत। केवल दो कौन से ऑप्शन में? चेक करो, केवल 2 है बेटा, ऑप्शन सी में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, 60वां क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। थक गया मैं पढ़ाते पढ़ाते। सभी छड़ियां हथौड़े हैं। एक्चुअली मेरा पेपर है, तो मैं आज एक दिन पहले ही ये दूसरे दिन की वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आपका गैप ना हो। मुझे पेपर देने जाना है, तो इसलिए मैं शायद वीडियो ना बना पाऊँ, इसलिए पहले ही बना रहा हूँ। इसलिए लगातार वीडियो बनाई ना, तो 1.5 घंटे 2 घंटा हो गया मुझे लगातार वीडियो बनाते हुए, इसलिए मुझे थोड़ा सा थकान सी अब होने लगे खड़े खड़े। तो बोला है सभी छड़ियाँ हथौड़े हैं। बोले ठीक है। कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है। हथौड़ा अलग, ड्रेस अलग। कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है। तीसरा, कुछ ड्रेस दरवाजे हैं। कुछ ड्रेस दरवाजे हैं। नेक्स्ट, सभी दरवाजे खाट हैं। सारे दरवाजे खाट हैं। डायग्राम बनके तैयार। पहला निष्कर्ष, कुछ खाट हथौड़े, गलत। कोई खाट हथौड़ा नहीं है। अब देखो, कोई खाट हथौड़ा नहीं है, ये आप बता सकते हो नहीं गलत है। ये भी गलत है। क्यों गलत है? ये गलत इसलिए है क्योंकि आप खाट को ये ऐसे लेके जा सकते हो। मतलब इसका दूसरा डायग्राम बना देता हूं। सभी छड़ियां हथौड़े हैं। कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है। कुछ ड्रेस दरवाजे हैं। और सभी दरवाजे खाट हैं। इसका डायग्राम ये भी बन सकता है। देखो सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, दोनों में चेक करना पड़ेगा। पहला बोला कुछ खाट हथौड़े हैं, तो कुछ खाट हथौड़े हैं इस वाले में तो हो गया गलत, लेकिन इस वाले में कुछ खाट हथौड़े हैं हो गया सही। दूसरा वाला बोला कोई खाट हथौड़ा नहीं है। कोई खाट हथौड़ा नहीं है इस वाले में तो हो गया सही, लेकिन इस वाले में हो गया गलत। देखो मैंने आपको बताया था, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से मुझे कैसे पता चलता है कि ये वाली कंडीशन लगेगी कि मुझे 2 डायग्राम बनाने, मुझे ऐसे पता चलता है कि मैं देख लेता हूं कि खाट सब्जेक्ट सेम है, हथौड़ा ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में ही समझ में आ गया कि भाई जब सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आंसर लगेगा या तो 1 या 2, क्योंकि इसमें दूसरा सही है इसमें पहला सही है। एग्जाम में ऐसे भी चेक कर सकता है। तो आप बोलो या तो 1 या 2, बोले इससे करोगे तो 1, इससे करोगे तो 2, तो आपका आंसर होगा या तो 1 या 2। लेकिन इसमें तीसरा भी दिया है, तो तीसरा चेक करना पड़ेगा। कुछ ड्रेस छड़ियां हैं। अब कुछ ड्रेस छड़ियां हैं, कुछ ड्रेस छड़ियां हैं, तो कुछ ड्रेस छड़ियां हैं इसमें गलत और इसमें सही, इसमें भी गलत, तो किस दोनों में गलत है, दोनों में गलत है तो गलत। तो कुछ ड्रेस छड़ियां है गलत, यानी कि तीसरा वाला हो गया गलत। तो आपका आंसर हो जाएगा या तो 1 या 2, या तो 1 या 2 कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। क्लियर? चैप्टर हो गया खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से आभार। आप लोग जुड़े रहे और लगातार वीडियो देखते रहे, पूरा चैप्टर देखा, और ये पूरा चैप्टर अगर आपने कर लिया तो आपका 1 नंबर पक्का, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर का एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे, जो भी पेपर आप दोगे उसमें मिलना ही मिलना है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का आता ही आता है। इसे कथन निष्कर्ष बोलते हैं बच्चे, लेकिन न्याय निगमन चैप्टर का नाम है। पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो अगर आपको मेरी मेहनत का थोड़ा सा भी तरस आए कि भाई गुरुजी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमें देखनी चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ देखो और दोस्तों को और लोगों को दिखाओ। मैं नहीं कह रहा कि आप देखो फीस तो मैं कोई ले नहीं रहा, सिंपल सी बात है। मैंने मेंबरशिप का ज्वाइन का लगाया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसमें फीस मैंने सबसे कम रखी है 29 रुपये, मतलब उसमें कुछ है नहीं, वो सिर्फ फीचर मिला मुझे, तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया। वो कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप करो, मैंने बोला भी नहीं, अब तो एक बार भी नहीं बताया कि ज्वाइन करो, मैंने एक बार भी नहीं बोला। आप करना चाहो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहो मत करो। लेकिन क्योंकि फीस मैंने कहता कि आप मुझे फीस दो, लेकिन जो फ्री में पढ़ रहे हैं, मैं यूट्यूब पे तो कोई फीस नहीं ले रहा, तो आप प्लीज़ ये देख तो लो,
है ना। देखोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो देखो और जितने दोस्त हैं उन्हें भी शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरी मेहनत सफल होगी। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, हर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और अगर बच्चे देखेंगे भी नहीं तो फिर बनाने का फ़ायदा क्या। तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना। और रोज़ रात 8 बजे आपको वीडियो मिलती है, तो प्लीज़ रोज़ रात 8 बजे ऐसे ही आते रहो। मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।